ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालुओं का सनातन ज्योति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में समय, तिथि और व्रत केवल परंपराएं नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें मानव जीवन को संतुलित और शुद्ध करने का माध्यम कहा गया है। एकादशी तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसी श्रृंखला में सफला एकादशी का विशेष स्थान है। इस वीडियो में हम सफला एकादशी का धार्मिक महत्व समझेंगे। ये जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत से जुड़ी पावन कथा और अंत में एक ऐसा विशेष उपाय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथा और शास्त्रीय परंपराओं में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पसंद करें, सनातन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। अब आइए सफला एकादशी के पावन महत्व को समझते हैं। एकादशी तिथि मन और शरीर दोनों के संयम की तिथि मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम रखता है तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। सफला एकादशी विशेष रूप से कष्टों के निवारण और मानसिक शांति से जुड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करता है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। यह व्रत धन प्राप्ति से अधिक धैर्य, संतोष और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन क्या करना चाहिए? सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कुछ क्षण मन को शांत रखें। घर के मंदिर में भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। दिन भर जितना संभव हो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। यदि स्वास्थ्य और परिस्थिति अनुकूल हो तो फलाहार व्रत करें। यदि व्रत संभव न हो तो सात्विक भोजन करें और संयम बनाए रखें। यह ध्यान रखें कि व्रत केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि विचारों की शुद्धति। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल और चावल से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन से दूर रहना आवश्यक है। किसी का अपमान करना या किसी को कष्ट पहुंचाना इस व्रत के फल को कम कर देता है। अत्यधिक दिखावा, झूठ और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। यह दिन बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धता का है। सफला एकादशी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन और वैभव नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई बार ऐसा समय आया जब उसके घर में भोजन का अभाव हो गया। फिर भी उसने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वह मानता था कि ईश्वर हर परीक्षा किसी कारण से लेते हैं। एक रात्रि जब ब्राह्मण चिंताओं से घिरा हुआ था, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने शांत स्वर में कहा कि वह सफला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करे और संयम के साथ उनका सलन करे। ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा मानी। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। जहां पहले निराशा थी वहां आशा आने लगी। यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सफला एकादशी का विशेष महाउपाय इस प्रकार से है। सफला एकादशी की संध्या बेला में तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं। इसके बाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम 11 बार लें। इस समय कोई इच्छा या मांग न रखें, केवल मन में कृतज्ञता और समर्पण रखें। मान्यता है कि यह उपाय मन की अशांति को शांत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। नारायण मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सफला एकादशी का व्रत हमें संयम, धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाता है। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुना है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी भावना टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त करें। सनातन ज्योति चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाना न भूलें। जय श्री हरि।